कहानी बार में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती हैं अंग्रेजी और हिंदी कहानियों का अनोखा संगम। मैं हूँ मेहर और आज हम लेकर आए हैं कहानी आधी रात की सवारी, जिसे लिखा है नीर जाके ने। चांदनी चौक कभी सच में खाली नहीं होता। जब दुकानों के शटर गिर जाते हैं और आखिरी चाय की दुकान के कोयले भी ठंडे पड़ जाते हैं, तब भी इस पुरानी सड़क की यादें जागती रहती हैं। और अगर आप गौर से सुने तो आपको उन पहियों की आवाज़ सुनाई दे सकती है जिनका इस दुनिया से अब कोई वास्ता नहीं है। इस रहस्य को समझने के लिए आपको साल 1857 के दौर में जाना होगा। उस वक्त दिल्ली सुलग रही थी। विद्रोह ने गलियों को युद्ध के मैदान में बदल दिया था। अंग्रेज या तो रीग्रुप कर रहे थे या जहां जगह मिल रही थी वहीं छिप रहे थे। उनमें से एक था एडवर्ड ब्रिग्स, एक कोचमैन। कहा जाता है कि शायद वो अकेला ब्रिटिश कोचमैन था जिसे लाल किले और सिविल लाइंस के बीच बेहद गोपनीय दस्तावेज ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, क्योंकि अंग्रेज किसी भारतीय पर भरोसा नहीं करते थे। वो सालों से उसी रास्ते पर गाड़ी चला रहा था, बाजारों के बीच से, हवेलियों के सामने से और चांदनी चौक के चांदनी में नहाए पत्थरों पर। वो सड़क ही उसकी जिंदगी थी। वो किसी शाही व्यक्ति की तरह गाड़ी चलाता था। हर कोई उससे डरता था और इससे उसे गर्व महसूस होता था। हालांकि सरकार में उसका कोई महत्वपूर्ण पद नहीं था, लेकिन आम जनता को ये बात पता नहीं थी। उनके लिए वो किसी गोरा साहब से कम नहीं था। फिर एक हिंसक रात उसे शहर के उस पार जरूरी पैगाम पहुंचाने का हुक्म मिला। सड़कों पर ही विद्रोह का माहौल था। कुछ कहते हैं कि उसकी बग्गी पर हमला हुआ, तो कुछ का मानना है कि गोलियों की आवाज़ से घोड़े बिदक गए, और कुछ कहते हैं भीड़ ने अंधेरे में उसकी गाड़ी पलट दी। सच जो भी हो, अगली सुबह जब गाड़ी मिली तो वो टूटी हुई थी, खाली थी। घोड़े मृत पड़े थे और एडवर्ड ब्रिग्स का शरीर लाशों के ढेर में कहीं खो गया। उसे कभी ठीक से दफनाया नहीं गया। न कोई कब्र, न कोई प्रार्थना, न कोई विदाई। और शायद इसीलिए उसने गाड़ी चलाना कभी बंद नहीं किया। साल गुजरे, साम्राज्य बदले, घोड़ों की जगह मोटरों ने ले ली, लेकिन किस्से वही रहे। पहरेदारों ने आधी रात के बाद एक बग्गी के गुजरने की बात कही और तांगे वालों ने बग्गी के गुजरने की आहट सुनी जहां कोई बग्गी थी ही नहीं। और कभी कभार, बहुत ही कम बार, किसी को सवारी की पेशकश भी की गई। एक रात राघव देर से घर लौट रहा था। उसके चाचा का घर लाल किले की सड़क के पार एक सुनसान गली में था, जहां आधी रात के बाद साइकिल रिक्शा भी जाने से मना कर देते थे। वो अभी चांदनी चौक के सुनसान हिस्से को पार कर ही रहा था कि उसने ये आवाज़ सुनी, एक काली पुराने ज़माने की बग्गी जिसके पीतल के लैंप हल्की रोशनी बिखेर रहे थे। उसके पास आकर रुकी। उसे चलाने वाला एक यूरोपीय कोट पहने हुए पीला सा दिखने वाला सख्त आदमी था। अरे, एक फिरंगी ड्राइवर, राघव ने सोचा। पुरानी दिल्ली कभी चौंकाना बंद नहीं करती। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिलाया, जैसे उसे बैठने का इशारा कर रहा हो। राघव थोड़ा झिझका, फिर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। वे बंद पड़ी गहनों की दुकानों, खामोश हलवाई के ठेलों
और सोई हुई हवेलियों के पास से गुजरते रहे। बग्गी के भीतर रात और भी गहरी महसूस हो रही थी, मानो बाहर की दुनिया किसी सपने में डूब गई हो। राघव ने गला साफ किया। सिविल लाइंस चलना है, उसने कहा। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ पहियों की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। कुछ सामान्य नहीं लग रहा था गाड़ी में। न कोई लहर थी, न कोई झटका, और ना ही पत्थरों पर घोड़ों की टापों की कोई आवाज। वो बग्गी एक साए की तरह फिसल रही थी। बाहर सड़कें कुछ ज्यादा ही शांत थीं, इतनी साफ सुथरी जैसे मानो समय के पर्दे में कोई दरार आ गई हो और वे किसी बीते हुए युग के बीच से गुजर रहे हों। फिर गाड़ी धीमी हुई। ड्राइवर ने अपनी चाबुक उठाई और सामने की ओर इशारा किया। राघव ने ऊपर देखा। वो हैरान रह गया। वो उसके चाचा का घर था। इतनी जल्दी? और इस फिरंगी को पता कैसे चला? उसने सोचा। राहत की सांस लेते हुए वो उतरा। धन्यवाद, उसने कहा। वो जैसे ही पैसे देने के लिए मुड़ा, बग्गी हवा में गायब हो चुकी थी, ऐसे जैसे हवा में घुल गई हो। राघव ने घबराकर दरवाजा खटखटाया। चाचा ने तुरंत दरवाजा खोला। उनका चेहरा पीला था। इस समय कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने फुसफुसाते हुए पूछा। चांदनी चौक से, राघव बोला। मुझे सवारी मिल गई थी। सवारी? चाचा ने दोहराया। किसने दी? एक फिरंगी ड्राइवर, अजीब आदमी था, पैसे लेने तक नहीं रुका। लालटेन उठाते समय चाचा के हाथ कांपने लगे। उन्होंने झट से उसे अंदर खींचा और अपनी अजीब सूनी आंखों से उसे देखने लगे। बेटा, उन्होंने धीरे से कहा, 1857 के बाद यहाँ कोई फिरंगी गाड़ी नहीं चली और कोई कोचवान भी नहीं। राघव की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। फिर चाचा ने बहुत धीरे से पूछा, क्या तुम्हें घोड़ों की आवाज सुनाई दी थी? राघव ने बोलने के लिए मुंह खोला और जम गया। उसे नहीं सुनाई दी थी, न टापों की आवाज, न सांस, न फुफकार, सिर्फ पहिए। दोनों बाहर आए। तली खाली थी, न कोई निशान, न कोई आवाज, बस पत्थरों पर एक हल्की नम लकीर, जैसे पहिए गुजरे हों बिना जमीन को छुए। और आज भी बुजुर्ग कहते हैं, अगर तुम आधी रात के बाद चांदनी चौक में अकेले चल रहे हो और अगर कोई बग्गी तुम्हारे पास आकर रुके, तो बैठने से पहले 2 बार सोच लेना, क्योंकि कुछ ड्राइवर अपना आखिरी सफर तय कर रहे होते हैं। मैं मेहर आपसे विदा लेती हूँ। कहानी बार पर कहानियाँ सुनते रहिए। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो हमें फॉलो करें, शेयर करें और एक रिव्यू ज़रूर दें। इससे हमें और नई कहानियाँ आप तक पहुँचाने की प्रेरणा मिलती है। अगली बार तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और कहानी बार के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।